नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास प्रोग्राम। आज मैं बात करना चाह रहा हूं एक ऐसे ऐतिहासिक किरदार के बारे में जिसको लेकर के अब पूरे देश में हड़कंप है। नाम है मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल को लेकर के फिल्में भी बनी हैं। इतिहास में उसका बहुत लंबा जिक्र है। 50 साल का शासनकाल है। औरंगजेब को मरे हुए 318 साल होने को हैं, लेकिन आज अचानक पता नहीं क्या हुआ है कि औरंगजेब का नाम लेना भी गुनाह हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अबू आजम साहब, उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल के बारे में कुछ बातें कही तो उसे तारीफ समझ लिया गया और उसी की बिना पर उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ दल की ओर से उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव आया और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो बात यहीं तक नहीं हुई। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस घटना के बाद विधानसभा में कहा कि अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले लोगों को महाराष्ट्र की सरकार समझा नहीं पा रही है तो उन्हें उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए, हम उन्हें ठीक कर देंगे। अब ये सरकारों के बीच की बात है, तो हम लोग तो जनता के लोग हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो तो सरकार तो किसी को भी ठीक कर सकती है, लेकिन एक जिज्ञासा है और एक आम आदमी के नाते जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान में क्या हमारी मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई अध्यादेश जारी किया है कि इस देश में औरंगजेब के शासनकाल का जिक्र करना, उनके शासन की सराह करना गैर कानूनी हो गया है, या इस तरह की किसी भी वाकये को राष्ट्रद्रोह मान लिया गया है? क्या औरंगजेब को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्या इतिहासों से उनका जो शासनकाल का ब्यौरा है 50 साल का, उसे विलोपित कर दिया गया है? मेरी जानकारी में तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप मित्रों की जानकारी में ऐसा हो तो जरूर इसको शेयर करें। देखिए, औरंगजेब एक हकीकत थे, भारतीय इतिहास की तो थे। अब उनको आप उठा करके 7 समंदर पार फेंक आइए, लेकिन वो इतनी आसानी से इतिहास से गायब होने वाले किरदार तो नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो लोग आते हैं, भले ही वो कुछ काल के लिए आए, भले ही उनको 1-1.5 दिन का शासन करने का मिले, चमड़े का सिक्का वो उस समय में चला ले, लेकिन इतिहास में दर्ज तो वो हो ही जाते हैं और उनका नाम लेना अपराध हो जाए, ये दुनिया में कहीं सुना नहीं गया है। लेकिन हिंदुस्तान में अब ऐसा हो रहा है कि बिना किसी अध्यादेश के, बिना किसी कानूनी प्रावधान के अबू आजम जैसे जनप्रतिनिधि को भी विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। सवाल ये है कि औरंगजेब तो इस देश में के इतिहास में पिछले 350 साल से हैं और उनको गए हुए भी मैंने जैसा कि कहा कि 318 साल करीब हो गए। अब ये 6वें मुगल शासक थे, ये भी सबको मालूम है। तो क्या भारत सरकार को अचानक से औरंगजेब खलनायक लगने लगे हैं? उनका जिक्र पूरे सनातन को तकलीफ देने लगा है? तो अगर ऐसा है भी तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लगता है कि औरंगजेब इस देश का नाम लेना, औरंगजेब के शासनकाल की चर्चा करना, उसकी प्रशंसा करना अपराध है, राष्ट्रद्रोह है, तो घोषित कीजिए। अगर आप राष्ट्रद्रोह घोषित कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का जो अवाम है, जो कानून का सम्मान करता है, वो औरंगजेब को के चर्चे गली गली करता फिरेगा। आप रोकिए तो, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं है। इस देश में अमृत काल से सरकार देश गुजर चुका है, 75 साल से ज़्यादा का आज़ादी हम भोग चुके हैं। इस बीच में कई दलों की सरकारें आई गई, कांग्रेस की आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, गठबंधन की सरकारें आई, जनता दल की सरकार आई, लेकिन किसी का भी ऐसा वो नहीं आया दौर जिसने कि औरंगजेब को खारिज किया हो। औरंगजेब को क्या, पूरे मुगल शासन के तमाम किरदार हुए हैं, उनको भी खारिज नहीं किया गया। अकबर भी हुए हैं, औरंगजेब भी हुए हैं, महिला शासक भी हुई है रजिया सुल्तान जैसी, उन्हें भी खारिज नहीं किया गया। तो अचानक औरंगजेब से घृणा क्यों हो गई है? औरंगजेब क्रूर शासक था, सबको पता है, इतिहास में दर्ज है। उसने
बहुत से हमारे पूजा घरों की तोड़फोड़ की, और जहाँ भी हम खंडित मूर्ति देखते हैं तो हमारे मुंह से औरंगजेब ही निकलता है, और उसकी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं निकलती है। बावजूद इसके उसके शासन के तमाम ऐसे पहलू भी रहे हैं जिनकी लोग सराहना करते हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते हैं ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के बहुत से लोग करते हैं, इतिहासकार करते हैं। अब ऐसे किरदार को लेकर के अगर आज इस देश में राजनीति होने लगेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये देश तो सतरंगी सभ्यताओं का देश है। इसमें तरह तरह के शासक आए और गए, चले गए, लेकिन इस तरह की घृणा का दौर कभी देखने में आया नहीं है। अंग्रेज भी अपने शासन 200 साल इस देश में रहे, मुगलों ने तो 400 साल तक शासन इस देश में किया, लेकिन किसी को खलनायक की तरह स्वीकार करना या खलनायक की तरह उसके नाम का जिक्र करना भी गुनाह बना देना, ये अभी तक तो नहीं हुआ। ये अभी इसी सरकार में संभव हो रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, या भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों की सरकारें हों, क्या इन लोगों ने अघोषित रूप से औरंगजेब के नाम का जिक्र करना या औरंगजेब के शासन काल की सराहना करना कानूनी गैर कानूनी मान लिया है, इसको राष्ट्रद्रोह मान लिया है? तो ये स्पष्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा संभ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मुझे लगता है कि अबू आजम का बयान मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने ऐसी कोई बात तो कही नहीं है जो कि राष्ट्र विरोधी हो, जो देश विरोधी हो, जो धर्म विरोधी हो। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि औरंगजेब के शासन काल के भी कुछ अच्छे पहलू थे। अच्छे और बुरे पहलू हर शासन के होते हैं, हमारे आज की सरकार के शासन के भी ऐसे अच्छे बुरे पहलू होते हैं, और जिनका खूब जिक्र होता है। गुजरात के दंगों का जिक्र होता है, दिल्ली के सिख दंगों का जिक्र होता है, अलग अलग शासन कालों में हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इतिहास की घटनाओं का जिक्र करें या इतिहास के पुराने नायकों, खलनायकों, विदूषकों का भी जिक्र करें तो वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। अगर आप उसे राष्ट्रद्रोह मानने लगे हैं तो फिर तो ये देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में बोला है, उत्तर प्रदेश में ये हम ठीक कर देंगे। ये ठीक करने की कौन सी भाषा है? ये कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, ये कानून की भाषा नहीं है, ये तो एकदम एक अराजक समाज की भाषा है। ठीक कर देना, ठीक करना क्या होता है? कानून, ये कानून का आप काम खुद नहीं कर सकते ना, ये काम तो कानून का है। सबसे पहले तो आप ये घोषित कीजिए कि औरंगजेब का जिक्र औरंगजेब करना ही अपराध है, करना ही राष्ट्रद्रोह है, करवाइए ना कानून में संशोधन, किसने रोका है? अगर जब कानून कह देगा कि कानून बन जाएगा कि औरंगजेब का या औरंगजेब जैसे दूसरे मुगलों शासकों का जिक्र करना अपराध है, तो फिर बाकायदा आप ठीक कीजिए, कानून मुकदमे चलाइए, गिरफ्तार कीजिए, उनकी सदस्यताएं छीन लीजिए। लेकिन जब अभी कुछ है ही नहीं, है ना, सूत न कपास, फिर भी जुलाहों में लट्ठम लट्ठ हो रहा है औरंगजेब के नाम को, तो हंसी आती है। इस सरकार के पास लगता है, और इस सरकार की जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनके पास कोई काम है नहीं, विकास का काम नहीं है उनके पास, जनता के स्वास्थ्य का काम नहीं है, जनता की शिक्षा का काम नहीं है, किसानों के हितों की रक्षा का काम नहीं है। उनके पास केवल और केवल यही काम है कि हिंदू और मुसलमान करो और अपनी सरकार चलाए चलो, आगे बढ़ाए चलो। तो देखिए, सरकारों की जो नई भूमिका है वो बहुत चिंतनीय है, वो बहुत सोचनीय है। उस पर हर आम आदमी को, हर खास आदमी को सोचना चाहिए, अन्यथा इस देश में जीना मुहाल हो जाएगा। सवाल ये है कि यहाँ रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। अब उसको क्या ये बार बार प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तानी है, वो राष्ट्र प्रेमी है, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? क्या सबसे हलफनामे आप ले लेंगे लिखवा के कि वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, राष्ट्र प्रेमी है? यानी तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जिस औरंगजेब के नाम का जिक्र करने भर से अबू आजम की विधानसभा से उनको निलंबित कर दिया गया है, वो औरंगजेब कहीं अमेरिका से, किसी इंग्लैंड से, किसी ईरान से, किसी अफगानिस्तान से, किसी पाकिस्तान से नहीं आया। वो इसी हिंदुस्तान की ज़मीन में, और उस ज़मीन में जो महात्मा गांधी का राज्य है, गुजरात है, उस ज़मीन के दाहोद में पैदा हुआ था। तो वो तो शुद्ध भारतीय एक मुसलमान शासक हुआ है, तो उसके नाम का जिक्र करना अपराध कैसे हो सकता है? ये तो मतलब घृणा की इंतहा है।
और इस इंतहा से हमें उबरना चाहिए। अगर हमें प्रगति करना है, देश को आगे ले जाना है, तो इन फालतू के छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के विधानसभाओं का समय खराब नहीं करना चाहिए, सत्ता का समय खराब नहीं करना चाहिए, मशीनरी का समय खराब नहीं करना चाहिए। और लेकिन अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो निश्चित रूप से बहुत घातक होगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, खुलकर बताएं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है इस पर बहस करना गैरकानूनी नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं है। आज के लिए चूंकि ये संक्षिप्त चर्चा है, इतना ही। आप इसे देखते रहिए, लाइक करना हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना हो शेयर कीजिए, लेकिन इस विषय पर चर्चा जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।